आज हम समाज में देख रहे हैं, चूंकि मैं शिक्षा जगत से हूँ, बच्चों में किताबें पढ़ने की एक पहले ललक हुआ करती थी, बड़ों में भी होती थी। आज वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। श्री मोबाइल प्रसाद पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये कब तक बच्चे इस दिशा में फिर से आएंगे, किताबों की तरफ, शास्त्रों की तरफ, ग्रंथों की तरफ आगे बढ़ेंगे? ऐसा क्या उपाय किया जाए कि बच्चे हमारे, बड़े हमारे उस तरफ बढ़ सके? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। दरअसल स्क्रीन टाइम की आदत लोगों की बढ़ गई है और सब चीज़ें स्क्रीन पर सर्च करने की प्रवृत्ति हो गई, जबकि रिसर्च ये बताते हैं कि स्क्रीन के माध्यम से पढ़ी गई चीज़ें हृदय में अवधारित नहीं होती। आप टेक्स्ट को टेक्स्ट के रूप में पढ़िएगा तो वो आपको आसानी से हृदयंगम होगा। इसलिए सभी को चाहिए कि वो अपने स्क्रीन टाइम को कम से कम करने की कोशिश करें। उससे आँखों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है और हमारे ब्रेन पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो हमें चाहिए कि इस बात को वैज्ञानिक तरीके से हम लोगों तक समझाएं, पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि भाई आप पुस्तकें पढ़ो, टेक्स्ट को टेक्स्ट रूप में पढ़ो और पढ़ने से जीवन आगे बढ़ता है। और आज तो चूँकि टेक्नोलॉजी का युग आ गया है और नई तकनीक हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। एक आदमी दिन भर में 50-60 रील देख लेता होगा, लेकिन याद एक भी नहीं रहता। कितनी चीज़ें सर्च कर लेते हैं, आपके पास कुछ भी, कोई भी ज़रूरत हो, आपने तुरंत एआई का उपयोग किया और उसका समाधान खोजा। लेकिन ये आपकी बुद्धि को जड़ करने वाला है। इसमें आपको याद कुछ नहीं रहेगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। तो ऐसी बातों से लोगों को हमें बचाना है और उसके लिए तथ्यात्मक तरीके से हमें अपनी पीढ़ियों को बोध देने की ज़रूरत है, उन्हें समझाने की ज़रूरत है कि देखो इसका ये रीजन है, इसका ये परिणाम है। दुनिया के जितने बड़े लोग हैं, सफलतम लोग हैं, वे लोग सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम से बहुत दूर रहते हैं, अच्छी किताबें पढ़ने की आदत रखते हैं। कई लोग तो ये है कि जिनने अपने जीवन की सफलता का आधार अच्छी पुस्तकों को रखा। कई लोगों ने अपनी जीवन गाथा में लिखा है कि मेरी किताबें ही मेरी सबसे अच्छे मित्र हैं। हम उन आदर्शों को समझें और अच्छी पुस्तकें पढ़ने की आदत डालें। नई पीढ़ी के लिए खासकर ये कह रहा हूँ, हम लोगों की पीढ़ी तक पढ़ने की बहुत प्रवृत्ति थी, आज भी हम लोग खूब पढ़ते हैं, तो वो हमारे जीवन को निखारने का कारण बन गया। आज सब चीज़ें जब से डिजिटल युग की शुरुआत हो गई है तो हर कोई अपने गैजेट्स पर निर्भर होने लगा है और ये हमारी मस्तिष्क को जड़ता क्रांत कर रही है। इससे हमारी मस्तिष्क में अनेक प्रकार की विकृतियां जन्म ले रही है, हमें इनसे बचना चाहिए।